मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में मित्रों स्वागत है और स्वागत भी कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ में और बने रहिएगा। और अगर बढ़िया लगे हमारी बात तो आप एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, लेकिन जाइएगा नहीं, अवश्य करिएगा। मित्रों आज लग रहा होगा कि बाबा जो है आज डायलॉग के इस मंच पर करिएगा करिएगा बार बार बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं मित्रों? मैं बिहार का हूं और हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई बार करिएगा करिएगा हाथ जोड़ रहे थे। पिछले कल कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम में अपने ही मातहत अधिकारियों के सामने बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का नेता और एक दबंग मुख्यमंत्री माना जाए और लंबे काल तक मुख्यमंत्री आज एक अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने में, डीजीपी के सामने वो हाथ जोड़ते हुए नजर आए। यह कोई नई बात नहीं है हाथ जोड़ने की, पैर छूने की, पांव पकड़ने की, मुड़ी लड़ाने की। यह नीतीश कुमार करते रहे हैं। आप मजा लीजिए, मनोरंजन कर सकते हैं, इसमें राजनीति मत खोजिए। हाँ, इसमें राजनीति की तलाश मत कीजिए कि नीतीश कुमार यह हो गए हैं, नीतीश कुमार वह हो गए हैं। अब कुछ मत कहिए, आनंद ले सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या क्या कर रहे हैं, किसका पैर पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ के कब पैर खींच रहे हैं, किसका सर लड़ा रहे हैं, सबके अपने मायने हैं। नीतीश कुमार अभी वह स्थिति नहीं हुई कि आप जल्दी रिटायर्ड कर देंगे। अभी भी 14 से 15% वोट नीतीश कुमार के पास है और जिस तराजू पर चढ़ेंगे उसका पलड़ा भारी कर देंगे। आज भी नीतीश कुमार का वजन बना हुआ है। लाख लोग कहें कि अब रिटायर्ड हो रहे हैं, उम्र का प्रभाव हो गया है, जिह्वा फिसल रही है और जो है अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं। आप कहते रहिए, नीतीश कुमार अपना काम करते रहेंगे। हो सकता है कि यह विदाई का बेला, उम्र के इस पड़ाव पर कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे, बावजूद भी यह आप भरोसा मानिए कि आगामी चुनाव जो है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अभी तक तो यह स्थिति है। अब इतनी बड़ी ताकतवर पार्टियां बिहार में मौजूद है, बावजूद भी नीतीश कुमार जरूरी उनके लिए बने हुए हैं, मजबूरी बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत सारे युवा चेहरा हैं। भाई युवा चेहरा है, जदयू में भी युवा चेहरा है, लेकिन कोई भी युवा चेहरा नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की स्थिति में नहीं है। एक तो यह एक पार्टी की विफलता भी है। कभी तक इतने वर्षों के बाद, 3 दशक के बाद नीतीश कुमार का कोई अल्टरनेट नहीं निकाल सके या किसकी औकात नहीं बन पाई कि नीतीश कुमार को रिप्लेस करके हम उतना जो है चमत्कार बिहार में कर देंगे। यह स्थिति नहीं बन पाई है। मित्रों कहानी यह है कि बिहार में दरोगा की बहाली, और मुझे लगता है कि आपको मैं बता दूं कि 1239 दरोगा को नियुक्ति पत्र मिला और नीतीश कुमार का अंदाज अपना निराला है। और महिलाओं की भागीदारी को लेकर के तो उन्होंने कहा कि वो डीजीपी से यह कह रहे थे कि भाई ये तो बड़ा काम हुआ है, आप जो है महिलाओं की जो संख्या कैसे बढ़े पुलिस डिपार्टमेंट में, प्रशासन में उसका हस्तक्षेप कैसे हो। और नीतीश कुमार की सदा संहिता को सलाम करना चाहिए। जिन महिलाओं के हाथ में केवल बेलन हुआ करता था, झाड़ू हुआ करता था, साफ सफाई और रसोई का जिम्मा था, उसके पास भी रिवाल्वर, उसके हाथ में भी डंडा, शासन करने की ताकत यह नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। यह बेचैनी को समझा जा सकता है कि 2,29,000 महिलाओं के हाथ में वह पुलिस की वर्दी, उसकी देह पर जो है ना साड़ी या पल्लू आंचल हटाओ और वह वर्दी बिहार पुलिस की वो देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह आश्वासन लेना चाहते थे, कोई लेट लतीफी वाली बात और नहीं सुनना चाहते थे। और इसलिए वह हाथ जोड़ना जो है ना, हाथ जोड़ना नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है और बिहार की आधी आबादी को लेकर के उनका जो सपना है, उन्होंने सपना को जमीन पर उतारने का काम किया। नहीं तो यही बिहार है जो बिहार की सड़कों पर बेटियों को आप साइकिल चलाते हुए आगे जाते देखते होंगे और तमाम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को देखते होंगे। बहुत सारी बातें हो सकती है नीतीश कुमार की, उनके दारू पर सवाल कर सकते हैं, बहुत प्रकार के, लेकिन बिहार में जो आधारभूत संरचना का विकास हुआ है,
जो चमचमाती हुई सड़कें आप देख रहे हैं, हर गांव के लोग जो पहले सने हुए कीचड़ में, धूल में और तपती रेत पर चल करके बाजार जाते थे, आज हर गांव सड़कों से जुड़ा हुआ है। हर गांव, हर पंचायत की महिलाएं, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। अब इतना सब कुछ काम है और महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है शिक्षा के क्षेत्र में। ये सब बड़ा बड़ा काम हुआ है। हम लोग विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी मंशा उनकी थी। कल के कार्यक्रम में जब दरोगा वो अपना नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उनकी चिंता कहाँ थी। मुझे लगता है कि नेताओं को, पार्टी के नेताओं को उनकी मंशा कहाँ थी उस पर जाकर सवाल करना चाहिए। यह तो बहुत स्थूल काम करने का तरीका है कि 12 सेकंड का हाथ जोड़ लिया। फिलहाल जो है बिहार में हाथ जोड़ने की कहानी, बढ़िया बढ़िया खबर तो बिहार में ही है। फिलहाल जो है जो परिवारवाद और की बात हो रही है उस पर भी चर्चा बिहार में आज बहुत महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन इसी हाथ जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण खबरों के बीच में एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो है गोपालगंज जिला में एक भोर प्रखंड है और भोर प्रखंड के जेतपुरा स्कूल में एक बड़ी बेहतरीन कहा जाए या कहें कि एक अजूबा मामला आया है एक स्कूल का। वहाँ एक शिक्षिका ने वो अंग्रेजी पढ़ाते हुए बच्चों को ट्रांसलेशन सिखा रही होगी, तो उन्होंने एक ट्रांसलेशन दिया। हम लोग भी बचपन में ट्रांसलेशन बनाते थे, टीचर देते थे, लेकिन ट्रांसलेशन जो दिया वो मजेदार है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी 10 वर्षों से देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। वो ब्लैक बोर्ड पर लिख करके वह महिला शिक्षिका वो बच्चों को कह रही है कि बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और उस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कैसे होता है। वो बता रहे। हो सकता है कि इस ट्रांसलेशन से बच्चे बड़ी उत्सुकता से सीख लिए होंगे टेंस। तो टेंस पढ़ाने के क्रम में जो है उस टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाओ कि पिछले 10 वर्षों से मोदी जी देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अब बच्चे सब लिख के लेके गए, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, घर में गार्जियन को बताया होगा। अब सब लोग जो है तनातनी में आ गए कि हमारे मोदी जी को आप शिक्षिका होकर के स्कूल में, और उसमें भी क्या शिक्षा मंत्री भी जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री है और उन्हीं के इलाके की, उन्हीं के गांव बगल की कहानी है। वो सुनील कुमार जी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है, उसी के बगल में के विद्यालय में यह ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा था कि मोदी जी 10 वर्षों से देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। चर्चा इसलिए मित्रों हो गई कि उस टीचर का नाम जो है वह सुल्ताना खातून है और लोगों का कहना है कि सुल्ताना खातून अपने पढ़ाई के दौरान में ऐसे ही राजनीतिक नेताओं, ऐसे करेक्टर को उठा उठा करके जो है इस प्रकार का ट्रांसलेशन सिखाती है। इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है और जो है जो भी मोदी भक्त लोग हैं, इतने महान नायक को आप अंग्रेजी में यह सिखाओ और दूसरा कोई नेता नहीं मिल रहा है क्या? तो मोदी जी का नाम लोगे, क्यों नाम लेना, दूसरा दूसरा वाक्य बनाओ। फिलहाल जो भी हो, सुल्तान हमने पढ़ाने का एक नया सिलसिला शुरू किया है। अलग बात है कि मोदी जी को सीख नहीं मिले, बहाना कुछ भी हो, बिहार का बच्चा जो गोपालगंज का बच्चा है वो ट्रांसलेशन बनाना सीख जाए, यह महत्वपूर्ण बात है। मोदी जी को हटा दो, और भी बहुत लोग देश में देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लेकिन वो शिक्षिका जो है बच्चों को बहाना कुछ भी हो शिक्षित बना रही है, लेकिन नाम है सुल्ताना खातून तो गुस्सा तो उठ ही जाएगा। बिहार में बवाल मचा हुआ है, इंक्वायरी सेटअप हो गया है, जवाब मांगा गया है कि इस प्रकार की अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हो। अब यह नहीं कहा जा सकता है कि सुल्ताना को कब से वेतन नहीं मिला है। अब बिहार में एक टीचर जो है मित्रों, आपको पता है कि बड़ा, क्योंकि बिहार की चर्चा अभी हुई तो मैं हल्की फुल्की बात करूँ। बिहार में एक टीचर लगातार पढ़ा रहे थे कि ऑक्स मतलब गधा, ऑक्स मतलब गधा। तो लोगों ने जाके पूछा कि भाई ऑक्स मतलब बैल होता है, आप गधा क्यों पढ़ा रहे हैं? कहा कि वेतन मिलेगा 12 महीने के बाद, तो क्या ऑक्स मतलब बैल होगा, गधे ही होगा। तो यह भी रिएक्शन है। बिहार में कई प्रकार, बिहार में एक अजूबा प्रांत है मित्रों, बिहार में इसी प्रकार की सारी बातें होती रहती है। और अभी इसी क्रम में बात खत्म करते हुए मैं कहूंगा कि परिवारवाद का आरोप लालू प्रसाद यादव राजद पर लगे, लेकिन एनडीए की निर्लज्जता कम नहीं है। जीतन राम मांझी अब पूरे अपने परिवार की नैया पार लगाने के लिए, नाम है हम, आपकी कोई भूमिका हम में नहीं होगी, आप रहिए बाहर। हम में मतलब यह है कि मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा दामाद है, मेरा समधी है, मेरे समधिन है,
पूरा जो है ना एकदम कुनबा, लगता है कि एकदम शादी समारोह वाला, सियासत नहीं बल्कि बारात लेकर के जीतन राम मांझी चल रहे हो, कोई रिश्ता छूटे नहीं, सबको एमएलए बना ही देंगे। और बड़े मंच पर जाकर के निर्लज्जता ऐसी कि आरोप लगाएंगे दूसरे को कि एकदम परिवारवाद ने बिहार को तबाह कर दिया है। जीतन राम मांझी तुम क्या कर रहे हो परिवारवाद? अब लगता है कि लोगों ने आरोप लगाया कि जीतन राम शर्मा है, हाँ, इनको कोई भी चीजें परहेज नहीं आती है। फिलहाल जो है ये सब बिहार में इसी प्रकार की कवायद है। उपचुनाव है और 4 उपचुनाव है। कितने दिन के लिए उपचुनाव होंगे? एमएलए बनेंगे तो जब तक शपथ ग्रहण करेंगे तब तक विदाई का भोर शुरू हो जाएगा। तो नेतृत्व भी बूढ़ा हो चुका है, जो हमारा जो बिहार का नेतृत्व है। लेकिन यह है कि कुछ करवट बिहार में जो राजनीतिक करवट है, नया मॉडल है, मॉडल बनता हुआ दिख रहा है। बिहार का चुनाव, ये उपचुनाव जो है एक रास्ता तय करेगा कि किस दिशा में जाना है। क्योंकि बिहार में तो पार्टियां बनती है, पार्टियों की खेती होती है। प्रशांत किशोर ने पार्टी बना ली, अब एक कुर्मी नेता ने पार्टी बनाई है। आप उसको तो बेआबरू होकर के नीतीश कुमार को छोड़ा, बीजेपी में गए, और बीजेपी में तो वहां तो स्क्रैप की तरह लोग जाते हैं। अच्छा आए हैं तो आ जाइए। तो इनको बिल्कुल जो है, और बीजेपी जब अपने गोद में लेती है तो दूध पिला करके किसी की हत्या कर देती है। आरसीपी की मौत वैसे ही हुई, लेकिन व्यक्ति जिंदा हुए हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है और कुर्मी नेता के बगल में एक और कुर्मी नेता खड़े हों। तो इस आशा से जो है आरसीपी सिंह जो है वो भी पार्टी खड़ा करके, पार्टी बना करके कूदने जा रहे हैं। कुल मिला के बिहार में एक राजनीतिक हलचल तो है। चुनाव का समय आ गया है। इसी नवंबर में ठीक 11 महीने के बाद नई सरकार बन जाएगी। वो सरकार कैसी होती है? युवा होती है कि वृद्ध होती है? फिर से नीतीश ही होंगे या बिहार में बाहर होगा या क्या होगा? इंतजार कीजिए। कल फिर जो है हम इसी प्रकार का ट्रांसलेशन लेकर के और 10 सेकंड का नमस्कार लेकर के आएंगे, और यह कहने के लिए कि द डायलॉग अगर अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से इसको साझा करते रहिएगा, और नहीं कहिएगा तो हम भी आपको नीतीश कुमार की तरह हाथ जोड़ के करिएगा करिएगा का हम रट लगाते रहेंगे। नमस्कार।